गाइज ये वीडियो जो है आज हम सोलर पैनल के ऊपर बना रहे हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में इस टाइम मॉडल चल रहा है। मेरे जो छत पे देखेंगे आप लोग 17.5 किलोवाट का पैनल सिस्टम लगा है। 17.5 किलोवाट मतलब कि 17,000 के आसपास का वाट रीच का किनल यहाँ पे लगा है। 17.5 किलोवाट जो लगा हुआ है यहाँ पे। और सिस्टम जो लगे हैं वो मेरे पास 3 सिस्टम लगे हैं, जिसमें से एक हमारा यूटीएल 5 किलोवाट ये है और 5 किलोवाट वो है, 3 किलोवाट ये सब चलते हैं। अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है। ये मैंने अभी बहुत ही न्यू टेक्निक में जो है यूटीएल सोलर सिग्मा मैंने परचेज़ करी थी, जिसका बॉक्स आप लोग देख सकते हैं। अभी मैंने संभाल कर रखा है क्योंकि फेंका भी नहीं था मैंने। और इस पर बैटरी जो लगी है वो हमारी 1 2 3 4 6 बैटरियाँ लगी हुई हैं हमारी पैरेलल में करके 48 वोल्ट के। मतलब ये 2 सिस्टम चालू रहता है, ये सिस्टम चालू नहीं रहता। ये सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज में लेते हैं हम लोग। ये 3 किलोवाट वाले को केवल चार्ज करते हैं। ये 10 किलोवाट कंटिन्यू चलता है। ये दोनों इन्वर्टर का बैटरी एक ही जगह इकट्ठा कर रखा है। अभी मेरा माइंड जो है घूम गया कंपनी के थोड़े बहुत वो देखकर। ये मैंने अभी 6 महीने पहले परचेज़ किया था। ये मैंने लमसम 2 साल या 2.5 साल पहले परचेज़ किया होगा। दोनों सिमिलर टाइम पे ही परचेज़ किया था। और अभी क्या हुआ था कि जनरली समझिएगा कि ये वीडियो अगर आप मैकेनिक हैं तो भाई आपको ये हज़ारों नहीं कई लाख रुपए पैदा करने का सिस्टम बता सकता हूँ मैं आपको इसमें। ये देखिएगा, पहले मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि ये जो करंट है सोलर से, जो इस वाले करंट का, ये 5 किलोवाट का जो सिस्टम है, इसमें जो सोलर से करंट कितना एम्पियर आ रहा है आप देखिएगा। 22 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, 22 एम्पियर आ रहा है। और ये कितना एम्पियर जनरेट कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 33 एम्पियर जनरेट कर रहा है, 32 एम्पियर प्लस इस पर लोड भी इस टाइम चल रहा है। मतलब कि लोड कितना हो रहा है, लोड कितना चल रहा है वो दिखाता हूँ मैं। सोलर से बन रहा है हमारा 3400 वाट के आसपास, और लोड हमारा इस पर है 1350 वाट लोड है इस पर। मतलब 1350 कम ज़्यादा हो रहा है थोड़ा बहुत। अभी देखिए 1350 है, तो समथिंग मान के चलते हैं कि भाई अगर 22 ले रहा है तो 36 नीचे दे रहा है, मतलब बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो इसका मतलब ये बूस्ट कर रहा है करंट को, एमपीपीटी इसका काम कर रहा है। इन दोनों इन्वर्टर में क्या हो रहा था कि ये 3 किलोवाट वाले में भी एमपीपीटी बूस्ट नहीं कर रहा था, और ये 5 किलोवाट में भी एमपीपीटी बूस्ट नहीं कर रहा था। तो देखिए इसमें छोटा सा एक 3 किलोवाट वाले में आपको जनरली एक कैपेसिटर मिलेगा, एक 2200 या 250 वोल्ट का। और ये कैपेसिटर इसका ख़राब था। ये कैपेसिटर मैंने सिर्फ बदला इसका, और कैपेसिटर बदलने के बाद ही हमारा एमपीपीटी इसकी बूस्ट करने लग गई, क्योंकि ये भी एमपीपीटी ही होती है हमारे 3 किलोवाट सोलर इसमें भी। लेकिन जब मैं 5 किलोवाट वाले को खोला, नॉर्मल वाले को, अल्फ़ा वाले को, जो हमारा सिग्मा नहीं था भाई, इसका देखा तो एक मेन कैपेसिटर पे ये 100 वोल्ट का कैपेसिटर लगा था। 100 वोल्ट का कैपेसिटर जनरली हमारा पैनल पे तो लग नहीं सकता, क्योंकि बीओसी इसकी 200 वोल्ट थी। तो 100 वोल्ट का, क्योंकि 100 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है तो जनरली बात है ये 48 वोल्ट पे लगा है, हमारा 48 वोल्ट पे लगा है। लेकिन भाई दिमाग तब हिला जब इसके एमपीपीटी पे कोई, जो सोलर पैनल से करंट जो आ रहा है उस पर कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा है। एक कैपेसिटर लगा था जो कि यहाँ पे यूएफ है 60 यूएफ 700 वोल्ट का, जो कि पीएफ का काम करता है। मैं भाई 15 मिनट तक लगा रहा, 20 मिनट तक। ये इसका बूस्ट करंट क्यों नहीं हो रहा है, ये मैंने इसकी बूस्ट कॉइल चेक करी। बूस्ट कॉइल मैंने अच्छे से चेक करी खोल के। बूस्ट कॉइल को खोलने के बाद भी कहानी हमारी नहीं बनी। तब मैंने को ध्यान आया कि जब इसको मैंने खोला तो इसमें कैपेसिटर की संख्या 2 थी 3 किलोवाट वाले में, लेकिन इसमें ससुरा एक ही कैपेसिटर लगा है। तो दूसरा कैपेसिटर कहाँ गया? तो दूसरा कैपेसिटर इसमें था ही नहीं, कंपनी ने लगाया नहीं है, या कंपनी का भाई कमाने का तरीका है क्या है। तो मैंने भी एक इसमें कैपेसिटर, ये 600 यूएफ 680 यूएफ का एक कैपेसिटर है, तो समथिंग 2200 का 4 कैपेसिटर मैंने 450 वोल्ट का एक इसको पैरेलल में करके लगाया। और भाई साहब किलोमीटर उठा बेटा, मेरा जो समस्या था ना, इसने पूरी ज़िंदगी भाई साहब, मैं 6 महीने से इसके चक्कर में परेशान था। ये ससुरा जितना एम्पियर लेता था पीछे से ना, उतना ही एम्पियर ही आउटपुट करता था। 40 एम्पियर से तो ऊपर इसने करंट ही नहीं दिया मुझे कभी भी, जबकि इस टाइम धूप भी सही नहीं है इतना।
और आज ससुरा ये 46 एम्पियर का करंट दे रहा है। मैं तो हिल गया खुद ही। देखिए कैसे दिखाता हूँ मैं। इसने करंट लिया पीछे से 31 एम्पियर और ये जर्नेशन कर रहा है 46 एम्पियर। समझ गए भाई? मतलब कि अगर ये पीछे से 31 ले रहा था ना, तो 31 से ही बैटरी को चार्ज करता था, 31 में ही ये यूज करता था जो भी करता था। अब सिर्फ मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर लगाया मैंने, और इसकी MPPT का जो बूस्ट करंट, ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले शो कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये डिस्प्ले का नहीं बता रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकली मेरा एग्जांपल है। देखो भाई 45 एम्पियर। मैं आज एक हफ्ते से इससे जूझ रहा था कि रात में क्या होता है, दिन भर यहाँ पे भी AC चलता है, सारा सिस्टम चार्जर वगैरह भी चेक होता है, और प्लस इसका क्या हो रहा था कि इससे हमारा इतना बड़ा सेटअप का मतलब है कि हमारे 2 इससे घर चलते हैं। एक ये 3 मंजिल का घर जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हमारा जहाँ वर्कशॉप है, और एक 3 मंजिल का जहाँ हम लोग रहते हैं इस पर। अब ये समझो भाई कि सिर्फ क्या कंपनी ने एक ये कैपेसिटर के चक्कर में इसको अल्फ़ा कर दिया और उसको हमारा क्या कर दिया, सिग्मा कर दिया। गजब यार, मतलब क्या कंपनी खेल रही है कि कैपेसिटर लगाया और कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देखिए, एक ये डायोड ख़राब था, ब्रिज रेक्टिफायर जो फट गया था, ये 3 किलोवाट में, ये भी हमारा बिल्कुल ओके सेट हो गया, वो भी ओके सेट हो गया। तो देखो भाई, ऐसा है ना कि ये छोटी छोटी वीडियो जो है ना, आप लोगों को बहुत ही नॉलेज वाली है। देखने में क्या लगती है, बोरिंग लगती है, लेकिन ध्यान रखना, ये नॉलेज जो है ना मैंने आपको दिया है। आप यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर लगा देना। कैपेसिटर की यहाँ पे संख्या थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि थोड़ी सी हीटिंग आ रही है। हीटिंग क्यों आ रही है? एम्पियर बढ़ेगा तो हीटिंग आएगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग ये ध्यान देना भाई साहब कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत मायने लगती है, बहुत मायने रखती है किसी चीज़ को। मैंने यहाँ पे देखो, ये 3 किलोवाट का कैपेसिटर, और इसमें कैपेसिटर था नहीं, मैंने लगा दिया, और मेरी प्रॉब्लम क्या हो गया, शॉर्ट आउट हो गया। 46 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, जो कि मुझे अभी तक पूरे लाइफ में इससे नहीं मिला था कभी भी। जितना एम्पियर लेता था उतना ही एम्पियर जर्नेशन करता था, उतना ही से वो करता था। अब इसमें सीधा मेरे ख्याल से 15 एम्पियर का फ़र्क आया हुआ है, और 15 एम्पियर आई थिंक बहुत होता है, जो कि करंट बैटरी को चार्ज करने में, समझ जाइए। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कि अगर आप लोगों को ऐसे समस्या रहे तो मैकेनिक भाई है ना, तो आप लोगों के लिए तो ये समझ जाओ कि रामबाड़ मैंने वीडियो बनाया हुआ आप लोगों के लिए।